आवर इंडस्ट्रीज, चैप्टर नंबर 12 आवर इंडस्ट्रीज, है ना। कीप इट बिफोर यू एंड लिसन माई मैटर केयरफुल्ली। तो आवर इंडस्ट्रीज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर दो तरह की चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं बता सकते हैं? दीज आर नेचुरल थिंग्स और एंड मैनमेड थिंग्स। ऑल ऑफ यू परहैप्स नो अबाउट इट। तो व्हाट इज नेचुरल थिंग्स? व्हाट नेचुरल थिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन नेचर, या द थिंग्स विच वी ऑकर बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, और द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आप इसको जानना है। द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग्स इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी नेचुरल थिंग से हम कोई नई चीज़ बना लेते हैं, कोई चीज़ यूजफुल थिंग बनाते हैं, तो यही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। इट कैन बी डन, हाउ वी कैन डू इट? फॉर दिस यू हैव टू, इट कैन बी डन बाय मैनुअल लेबर और बाय मशीन। लेबर से, मजदूर द्वारा या मशीन से हम इस चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। द थिंग्स विच आर ट्रांसफॉर्म बाय आर कॉल्ड, जिस चीज़ों को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रॉ मटेरियल कहलाता है। एंड दोज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड, और गुड्स कहलाता है यानी बना शुदा सामान। जैसे कोई सोना है या चांदी है, उसे यूं ही सोना चांदी को आदमी कान में नहीं पहना जाता है, उस चीज़ को कुछ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तब ये यूजफुल प्रोडक्ट होता है। तो अब आपको जानना है, पहले लिख लीजिए कि यू हैव टू डिफाइन इट, है ना। देयर आर, क्वेश्चन लिखिए। How many kinds of things? So you will write it in your copy and write it answer. तो अब आपको बताते हैं हम कि फैक्टर्स एसेंशियल फॉर दी सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। कोई भी सामान मैन्युफैक्चर हो सकता है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, स्थापना उसका करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। टू सेट अप एन इंडस्ट्री सर्टेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स जरूरत, हमको आवश्यकता, कुछ निश्चित चीज़ों की जरूरत होती है। नंबर 1 क्या कहलाता है, आप लिखिए। नंबर 1 है ना, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स इट मीन्स कच्चा पदार्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज द अवेलेबिलिटी एंड प्राइस डिसाइड द प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो कच्चा पदार्थ की जरूरत होती है, और उस कच्चा पदार्थ से जो यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है, तभी हम उसका प्राइस को, उसकी कीमत हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी क्या कीमत हो सकती है, और तब फाइनल उसको प्रोडक्ट होता है। दूसरी चीज़ें हमको जरूरत होती है, कौन चीज़ें उसमें जरूरत होती है? मशीन्स। दूसरा क्या है? मशीन्स। मशीन्स और लेबर। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? मशीन की जरूरत होती है, या फिर और लेबर की जरूरत होती है। तो मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद फिर क्या चाहिए हमको? इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा में हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी टू रन दी मशीन। पर आप लोग भी जानते होंगे कि मशीन को चलने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। आदमी चलता है तो उसको भी फ्यूल की जरूरत होती है, उसको भी फूड की जरूरत होती है, तभी आदमी चलता है, तभी वर्क करता है। इसी तरह से मशीन को भी जरूरत होती है, क्या करने के लिए? उसको फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, फूड चाहिए। तो उसका फूड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल और अदर थिंग्स विच इज बेनिफिशियल टू इट। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द मशीन टू ऑपरेट, यानी इसके बिना हम मशीन नहीं चल सकता है, इसकी हमको जरूरत पड़ती है। अब उसके लिए आप चलिए, है ना, फोर्थ में लेबर की बात है। लेबर तो हम आपको बता चुके हैं, उसके लिए चाहिए एन अबाउंडेड लेबर इज रिक्वायर्ड, मजदूर भी चाहिए। अब फिनांस, इसके लिए हमारा क्या है? फिनांस भी चाहिए, फिनांस। अब चौथा में फिनांस।
है ना। फिनांस इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज व्हाई फैक्ट्रीज आर सेट अप अराउंड बिग सिटीज। तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तभी तो हमारा फैक्ट्रीज बिग सिटीज़ में ये क्या है इस्टेब्लिश हो सकता है। और फिर सामान को ले जाने के लिए, लाने के लिए, है ना, रॉ मटेरियल को वहाँ लाने, फैक्ट्री तक लाने के लिए, और फिर यूजफुल प्रोडक्ट को मार्केट ले जाने के लिए हमको क्या चीज़ की जरूरत होती है? ट्रांसपोर्ट। क्या चीज़ जरूरत होती है? ट्रांसपोर्ट, यानी सवारी की जरूरत होती है, बस, कार, जीप, है ना। तो द थिंग्स विच कैरी आवर यूजफुल प्रोडक्ट टू द मार्केट, तो इसके लिए हमको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। तो अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज आर, ऑल इंडस्ट्रीज आर नॉट द सेम काइंड्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। यू हैव टू नाउ राइट इन योर कॉपी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग raw material, making them into goods and distributing them to the users। यानी इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए क्या प्रोसेस है? कलेक्टिंग रॉ मटेरियल, यानी कच्चा पदार्थ को जमा करना, कच्चा पदार्थ, और मेकिंग दैम इनटू गुड्स, फिर उससे सामान बनाना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम इन दी यूजर्स। और तब इस जो है यूजर को इसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूजर मीन्स क्या होता है? यूज करने वाला, इसका उपयोग करने वाला है। अब डिपेंडिंग, अब चलिए दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं। यहाँ पर है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री, द काइंड ऑफ मशीन यूज्ड इन इट एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इट, इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 काइंड्स। तो इसके लिए क्या है? इसका इंडस्ट्री का साइज होता है ना। ये इसी तरह का मशीन का उपयोग वहाँ होता है और पीपल वहाँ काम करते हैं। इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 काइंड, यानी 3 तरह का इंडस्ट्री होता है। क्या आप लोग सुन रहे, ध्यान से, अटेंटिव है या नहीं है? अब कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज के माने पर है, आप लोग जानते होंगे कॉटेज में क्या होता है? बोलिए। झोपड़ी होता है, घर, यानी लोग घर बैठे जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है? कॉटेज इंडस्ट्री। सम पीपल प्रोसेस बाय रॉ मटेरियल्स इन देयर हाउस, कुछ लोग कच्चा पदार्थ से कुछ बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है? जनरली विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर ही उसको बनाते हैं, है ना। सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। इस तरह के इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? कॉटेज इंडस्ट्री, या घरेलू उद्योग भी कहते हैं उसको। दे मेक प्लास्टिक गुड्स, इससे क्या प्लास्टिक का सामान बनता है ना। हैंडलूम्स, क्लॉथ बनता है, टॉयज, शूज, कारपेट, शाल, etc और अदर काइंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, ऑल आर डन इन दी, है ना, हाउस विच इज नोन एज द कॉटेज इंडस्ट्री। देखो बेटा, तुम लोग इसको नोट कर लो और अपनी कॉपी में, और फिर इसको लर्न करना, क्योंकि ये तुमको एग्जाम में इसकी ज़रूरत होगी। इसको तैयारी करो, ठीक है, ओके।